नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सकरोले। आप मेरे साथ हैं निम्बस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम ये जो RS अग्रवाल की एस चंद पब्लिकेशन की जो बुक है, इसके प्रश्न देख रहे थे। संख्याओं पर आधारित प्रश्न चैप्टर हम कर रहे थे। इसका एक पार्ट आप देख चुके हो वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है। सवाल है, किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। देखें कैसे करेंगे इसे सॉल्व। किसी संख्या के 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या कौन सी है। हम मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। अब देखिए क्या करना है। x का 60% का 3/5 कितना आ जाएगा, 36, क्योंकि प्रश्न में दिया है किसी संख्या के 60% का 3/5। तो जैसा प्रश्न में दिया है वैसा लिख लेते हैं। x का 60% का 3/5 बराबर कितना दिया है प्रश्न में, 36। अब हम इसे हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। आप सभी को पता होगा, जहाँ पर भी प्रतिशत का चिन्ह है उसका मतलब क्या होता है, 1/100, या किसी भी संख्या का 100 में जो मान होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिशत। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब सैकड़ा या 100 में उसका मान। तो यहाँ पर प्रतिशत की जगह हम बटे में क्या कर देंगे, 100। तो क्या हो जाएगा, x गुणित 60 बटे कितना आ जाएगा, 100 गुणित 3/5 बराबर 36। अब जो जो कैंसिल हो सकता है उसको हम कैंसिल कर दें। देखें, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, ये चल जाएगा, 2 पंचे 10। अब कितना बचा, x गुणित 3 गुणित 3, x गुणित 3 गुणित 3 बटे हर में कितना बचा, 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 बराबर कितना, 36। अब ध्यान से देखें, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से एक बार, 3 से 12 बार। फिर से देखें, 3 एकम 3, 12 कितने बार चल जाएगा, 3 चौ 12। अब यहाँ x बटे 5 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 25 बराबर इधर कितना बचा, 4। ये x के बटे में कितना है, 25, या x के भाग में कितना है, 25, उधर जाके गुणा में हो जाएगा, कितना जाएगा, x बराबर 4 गुणित 25, तो x का मान कितना आ जाएगा, 100। यही आपका आंसर है। हमें संख्या ज्ञात करनी थी, हमने संख्या x मान ली, x का मान कितना आ गया, 100। यही आपका आंसर है। अगला सवाल क्या है आपका, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है। पहले तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक संख्या जो यहाँ पर सवाल में बोल रहा है कि एक संख्या से 34 अधिक है, पहले उस संख्या को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसका हमें निकालना पड़ेगा 2/5, तो अपना आंसर आ जाएगा। देखें पहले कैसे करेंगे सवाल को सॉल्व। हमें दिया है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। तो जिस संख्या से 34 अधिक है उस संख्या को हम मान लेते हैं x। माना वह संख्या x है। परीक्षा में जब आप हल करोगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी समझ रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। देखें प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 740 का 35% बराबर एक संख्या से कितना अधिक है, 34 अधिक है। तो एक संख्या क्या है, x, इससे ये कितना अधिक है, 34 अधिक है। तो इसमें हम अगर 34 जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। प्रश्न में क्या कहा था कि 740 का 35%, ये लिख लिए 740 का 35%। एक संख्या हमने मान ली x से कितना अधिक है, 34 अधिक है, तो यहाँ लिख दिए धन 34 बराबर, दोनों क्या हो गए, बराबर। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि जो एक संख्या हमने मानी है x, इसका ज्ञात करना हमें 2/5। x जो भी मान आएगा x का, उसका हमें ज्ञात करना है 2/5, ये हमें ज्ञात करना। देखिए आप यहाँ से x का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, मैंने आपको बताया जहाँ पर भी प्रतिशत लिखा है उसका मतलब क्या है, बटे में 100। तो 740 का 740 गुणित
35 का 35 बटे प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा, बटे में 100 बराबर x धन 34 का 34। अब इसे कैंसिल कैसे करेंगे, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, बचा 1 हो गया 14, 2 सत्ते 14, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, इधर कितना बचा 37 इंटू 7, 37 गुणित 7 बराबर x धन 34। ठीक है, अब 37 का 7 में गुणा करेंगे, 7 का 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 7 49, बचा कितना 4, 7 ये 21 और 4 कितना हो जाएगा 25 बराबर x धन 34। अब ध्यान से देखें, ये इधर धन का 34 है, इधर साइड ये धन का 34 है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण का 34, तो x बराबर क्या हो जाएगा 259 माइनस 34, 259 माइनस 34, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए कितना बचा, सॉरी 9 में से 4 गए कितना बचा 5, 5 में से 3 गए कितना बचा 2 और 2, कितना आ गया x का मान आ गया हमें 225। अब जब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एक ऑप्शन 225 भी रहेगा, पक्का रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ तक सवाल को हल करेंगे और यही आंसर लगा के आ जाएंगे, तो आप जितनी मेहनत किए हो उतना पूरा गलत हो जाएगा। हमें निकालना है इसका 2/5, क्योंकि सवाल में इस संख्या का 2/5 कितना है। x का मान कितना आ गया 225, हमें क्या निकालना है x गुणित 2/5, x का मान रख लिए 225 गुणित x का मान 225, तो x यहाँ कितना रख लिए 225 गुणित कितना हो जाएगा 2/5। देखें 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 चौ 20, कितना बचा 2 हो गए कितने 25, 25 कितना आ गया 45 गुणित 2, 45 गुणित 2 करेंगे तो कितना जाएगा 90। यही आपका आंसर है। हमसे जो पूछा है इस संख्या का 2/5 कितना है, तो इस संख्या का 2/5 कितना जाएगा 90। सवाल में गलती करने के चांसेस कहाँ कहाँ हैं, कुछ बच्चे 740 गुणित 35 धन यहाँ 34 बराबर x कर सकते हैं, पहली जगह जहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। दूसरी जगह कुछ बच्चे यहाँ अगर सही भी कर दिए तो यहाँ तक आएंगे और x का मान सीधे लिख देंगे 225। आपको x का मान 225 नहीं लिखना है, एक संख्या अगर पूछा रहता तो हम 225 लिख देते हैं। एक संख्या का 2/5 पूछा है तो एक संख्या ये आ गई, उसका 2/5 हमने निकाल लिया। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी संख्या के 55% तथा उसी संख्या के 25% का अंतर 11.10 है, उस संख्या का 75% कितना है। हमें दिया है किसी संख्या का 55% और उसी संख्या का 25% का अंतर कितना है 11.10, उस संख्या का हमें निकालना है 75%। देखें कैसे करेंगे, सॉल्व। संख्या का कितना दिया है 55%, ऋण उसी संख्या का कितना 25% बराबर 11.10। प्रश्न में ये दिया है किसी संख्या का 55% ऋण या 25% का अंतर कितना है 11.10। 55 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30% बराबर 11.10। मतलब किसी संख्या का 30% कितना आ गया 11.10। ये है 30%, मतलब 30 भाग। यदि हम इधर भी 30 का भाग दे दें, इधर भी 30 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 1 भाग। मतलब 1% बराबर कितना आ जाएगा 11.10 बटे कितना 30। ये 30 यहाँ से हमने इधर पक्षांतर कर दिए, ये समझ लें, या दोनों तरफ 30 का भाग दिए तो 30 एकम 30 और यहाँ 30 का भाग दे दिए। अब आ गया हमारा 1%। अब हमें निकालना कितना प्रतिशत 75%, तो दोनों तरफ हम गुणा कर देते हैं 75 का, तो ये इधर क्या जाएगा 75% बराबर 11.10 बटे 30 गुणित कितना हो जाएगा 75। ठीक है, उस संख्या का क्या आ गया 75%। अब इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो इधर लग जाएंगे 2 शून्य, कितना हो जाएगा 3000। ये दशमलव यहाँ से हट गया। अब क्या हो गया, ये 1110 गुणित 75 बटे 3 0 0 और 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
इसे 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एक कम 5 बचा 2 हो गए 25 बचम 25, 15 बार गया। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 छिक्के 30, 5 शून्य 0। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 एक कम 15, 15 चौ 60। कितना आ गया 75% का मान? 75% का मान आ गया 1 बटे कितना 4, 111 बटे कितना आ गया 4। अब क्या करेंगे 75% बराबर 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना 11 में से 8 के कितने बचे 3, हो गया कितना 31। 4 दूनी 8 बचा 3 हो गए 31। फिर से कितना करेंगे 4 सत्ते 28। अब बचा कितना 3, कितना हो गया 30 दशमलव, फिर से कितने बार जाएगा 7 बार, 4 सत्ते 28। कितना बचा 2, कितना हो गया 20 और 4 पंचे 20। काटेंगे तो आंसर आएगा 27.75। देखें इसे कैसा किया हमने। किसी संख्या का 55% तथा उसी संख्या का 25% का अंतर 11.10 है। उस संख्या का 75% कितना है? ये सवाल बहुत बोरिंग टाइप का है जिसमें आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा, लेकिन इसी प्रकार के सवाल परीक्षाओं में आ जाते हैं और हमारा काम खराब कर देते हैं। देखें 55% और 25% का अंतर हमें कितना दिया है 11.10। 55 में से 25 गए कितना बचा 30, 30% का मान कितना आया 11.10। 30 का पक्षांतर इधर कर दिए तो 1% बराबर कितना आ गया 11.10 बटे 30। अब हमें ये दिया है 1%, हमें निकालना कितना प्रतिशत 75%। तो दोनों तरफ हमने 75 का गुणा कर दिए। 1 का 75 में गुणा करिए कितना आ गया 75% का प्रतिशत। यहाँ 11.10 का 11.10 गुणित 75 बटे 30 लिखे थे, यहाँ से दशमलव हटाए थे, यहाँ 2 शून्य लगे। इसे कैंसिल किए तो कितना आ गया 111 बटे 4। 111 बटे 4 को जब काटेंगे तो कितना आएगा 27.75। यही आपका आंसर है। देखिए अगला सवाल क्या है। ये सवाल दिया गया है, ये सवाल हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसका नंबर है 9770622669। गणित से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए या सवालों के लिए हम एक ग्रुप चलाते हैं जिसका नंबर है 9770622669। उसमें यह प्रश्न आया था कि 74 पुस्तक एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपये है, जबकि 106 पुस्तकों एवं 74 कलमों की कुल लागत 2230 रुपये है। एक पुस्तक तथा एक कलम की लागत है। ये प्रश्न व्यापम में 2018 में पूछा जा चुका है। देखते हैं इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना हो गणित से संबंधित, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका व्यापम से लेके पीएससी से एसएससी तक, पीओ का, क्लर्क का, जो भी एग्ज़ाम का कोई भी प्रश्न हो, आप इस नंबर के ग्रुप में उसे डालिए, आपको वीडियो के माध्यम से या उसी ग्रुप में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखते हैं इस सवाल को कैसे करना है। 74 पुस्तक तथा 106 कलम। पुस्तक मतलब क्या होता है बुक्स, है ना, और कलम मतलब क्या होता है पेन, है ना। जिन्हें जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या जिन्हें हिंदी थोड़ी कम आती है उनके लिए 74 बुक्स एवं 106 पेन की कुल लागत 1910 रुपये है, जबकि 106 बुक्स और 74 कलम 74 पेन की कुल लागत 2230 रुपये है। एक पुस्तक तथा एक कलम की लागत है। सॉल्व। हम मान लेते हैं एक पुस्तक की लागत बराबर x रुपये। एक पुस्तक की लागत हमने मान लिए x रुपये व एक कलम की लागत बराबर कितनी आ जाएगी बाय रुपये। हमने मान लिए एक पुस्तक की लागत x रुपये तथा एक कलम की लागत बाय रुपये। अब प्रश्न में देखें क्या दिया है। प्रश्न में दिया है 74 पुस्तक और 106 कलम, तो 74 पुस्तक के लिए कितना x धन, कलम कितनी है 106, मूल्य कितना है बाय बराबर कितना 1910। ये आ गया समीकरण नंबर 1। हमने समीकरण नंबर 1 क्या बनाया, हमें दिया था 74 पुस्तक, तो एक पुस्तक की कीमत 1x, तो 74 पुस्तक की कीमत कितनी हो गई 74x। 106 कलम,
एक कलम की कीमत 22 रुपये, तो 106 कलम की कीमत कितनी हो गई, 106 बाय बराबर कितना है 1910 रुपये। ये हमारे सवाल की पहली लाइन। दूसरी लाइन है जबकि 106 पुस्तक तथा 74 कलम, तो 106 पुस्तक की कीमत, एक पुस्तक की 1x, तो 106 पुस्तक की 106x धन 74 कलम, एक कलम की बाय, एक कलम की कितनी है बाय, तो 74 कलम की कितनी होगी 74 बाय कितनी है 2230 रुपये। ये आ गई 2230 रुपये, समीकरण नंबर 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एक पुस्तक तथा एक कलम की लागत है, एक पुस्तक तथा एक कलम की हमें लागत ज्ञात करना है। हमें दो समीकरण दिए हैं, ये भी एक्स वाई वाला है, ये भी एक्स वाई वाला है। यदि इसे आप विलोपन विधि से हल करने की कोशिश करोगे बहुत लंबा जाएगा, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना कोशिश करोगे बहुत लंबा जाएगा, विस्थापन से हल करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। आपको क्या करना है, सवाल को ध्यान से देखें, आपको एक एक्स और एक वाई पूछा है, मतलब एक पुस्तक और एक कलम की कीमत पूछा है। तो यदि हम दोनों समीकरण को जोड़ दें, दोनों समीकरण को यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा, 74 और 106 मिलकर कितने आ जाएंगे 180, x का x बीच में धन का निशान, 106 बाय और 74 बाय मिलकर कितना हो जाएंगे 180 बाय बराबर 2230 और 1910 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 और 22 और 19 हो जाता है 41, 4140, मतलब 180x धन 180 बाय बराबर कितना आ गया 140। हमें निकालना कितना है, एक पुस्तक और एक कलम, मतलब एक x और एक बाय निकालना है। दिया कितना है 180x और 180 बाय, दोनों पक्षों में हम 180 का भाग दे देते हैं, क्या हो जाएगा 180x धन 180 बाय बराबर हमें कितना दिया है 4140। अब हम दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे 180 का, तो यहाँ पर भी भाग चला जाएगा 180 का, यहाँ पर भी 180 का और यहाँ पर भी 180 का, 180 से 180 कैंसिल, यहाँ पर भी 180 से 180 कैंसिल, कितना आ गया x धन बाय बराबर 4140 बटे 180, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, 18 का भाग देंगे 414 में, देखें 18 एक कम 18, 18 दूनी 36, कितना बचा 5 हो गए कितने 54, 18 × 54, x धन बाय बराबर कितना आ गया 23। यही हमसे सवाल में पूछा गया था कि एक पुस्तक तथा एक कलम की कीमत कितनी है, एक पुस्तक की कीमत x और एक कलम की कीमत y, तो x धन y बराबर 23, यही आपका आंसर है। आपको इस तरीके से इस सवाल को करना है। देखें सवाल में पूछा क्या गया था, 74 पुस्तक और 106 कलम की लागत कितनी थी 1910, 74 पुस्तक, एक पुस्तक की 1x तो 74 पुस्तक की 74x, 106 कलम की एक कलम की एक बाय तो 106 कलम की 106 बाय बराबर 1910। सेम वैसे ही 106 पुस्तक और 74 कलम बराबर कितना हो गया 2230 रुपये। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को जोड़े, 180x धन 180 बाय बराबर कितना आ गया 4140। इसका मतलब 180 कलम और 180 पुस्तक की कीमत हमें आ गई 4140। दोनों पक्षों में 180 का भाग देंगे तो x धन बाय बराबर आ जाएगा 23। यही आपका आंसर है।